आरबीआई ने इसकी गाइडलाइंस जारी किया है। सबसे पहले तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने साल 2026 की शुरुआत के साथ क्रेडिट स्कोर यानी सिबिल से जुड़े हुए नियमों में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। अब आपका सिबिल स्कोर सिर्फ महीने में एक बार बल्कि हर हफ्ते में आप अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी अच्छा खबर है और सबसे बड़ी अपडेट है, जो कि पूरे भारत में सिबिल स्कोर को लेके सबसे बड़ी इसमें नियम। जैसे बहुत सी कंपनियां लोन दे रही हैं जो कि महीने के बाद अपडेट हो रही है। जैसे मान लीजिए कोई लोन लेता है तो महीने के बाद अपडेट होता है, लेकिन अब ये बहुत बढ़िया इसका आरबीआई ने इस पर अपडेट दिए हैं। चलते हैं, इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी वित्तीय आदतों का असर अब आपके स्कोर पर तुरंत दिखेगा। यह आज के मुख्य अपडेट और नए नियमों की पूरी जानकारी दी गई है, जो कि ये 25 जनवरी 2026 का रिपोर्ट है, जो कि अभी लेटेस्ट है। दोस्तों अब आगे मैं बताता हूँ एक एक करके जो भी स्टेप बाय स्टेप है, उन स्टेप बाय के साथ साथ पूरी उसकी डिफिनेशन बताऊंगा और समझाऊंगा। सबसे पहले तो आपको अब साप्ताहिक होगा सिबिल अपडेट। दूसरी में बताया जा रहा है कि लोन रिजेक्ट का सटीक कारण बताना अनिवार्य है। तीसरी में बताऊंगा कि हर हाई इंक्वायरी पर मिलेगा अलर्ट। चौथी में बताऊंगा कि शिकायत निवारण और जुर्माना। पाँचवीं में बताऊंगा कि फ्री फुल रिपोर्ट का अधिकार। अब इन पांचों रिपोर्ट के बारे में एक एक करके मैं आपको समझाने वाला हूं, तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि अब साप्ताहिक होगा सिबिल अपडेट। कैसे? पहले बैंक और वित्तीय संस्था महीने में एक बार डेटा भेजते थे, जिससे स्कोर अपडेट होने में 30 से 45 दिन लग जाते थे। अब इसमें नया नियम ये है कि नए नियम अब बैंकों और एनबीएफसी को महीने में 5 बार यानी 7, 14, 21, 28 तारीख हर महीने के आखिरी दिन डेटा डेबिट ब्यूरो को भेजना होगा। इसमें ये बताया जा रहा है कि अब हर महीने में 5 बार यानी 7 तारीख को, 14 तारीख को, 21 तारीख को, 28 तारीख को, इतने महीने में इतना बार आपका सिबिल स्कोर अपडेट होगा और महीने के लास्ट तारीख को डेटा भेजा जाएगा ब्यूरो। ठीक, अब इसमें फ़ायदा क्या है जो अब इसमें बताने वाला हूँ, उसको भी आप लोग जान लीजिए। अगर आप अपनी ईएमआई समय पर देते हैं या कोई पुराना लोन बंद करते हैं तो उसका फ़ायदा आपको सिर्फ 7 दिन के भीतर मिल जाएगा। ये भी बहुत बढ़िया अपडेट है, इसको भी बहुत अच्छी है। कोई लोन ऐसा होता है कि लोन हम लोग चुका देते हैं और 45 दिन के बाद वो अपडेट आता है, उसके बाद उसका नोटिस 45 दिन के बाद मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई लोन लिया, उस लोन का पूरा भरपाई कर दे तो 45 दिन के बाद नोटिस मिलता है। तो अब वैसा नहीं है, अब हर हफ्ते तुरंत इंस्टॉलमेंट आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब दूसरी बात में बताया जा रहा है कि लोन रिजेक्ट का सटीक कारण बताना अनिवार्य है। बात सही है, किसी का लोन अगर रिजेक्ट होता है तो उसका सटीक बताना ज़रूरी है। उसके बारे में उसकी पॉलिसी क्या है आगे समझते हैं। अब बैंक सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिसी कहकर आपका लोन रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। यह नियम क्या है? अगर बैंक आपको लोन आवेदन रद्द करता है तो उसे आपको लिखित में सटीक कारण बताना होगा कि आप आवेदन क्यों ठुकराया गया है। इसके बारे में आपकी कमियां सुधारने में मदद मिलेगी। ओके, कहने का मतलब ये है कि बैंक अब अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो बैंक से आप लोन ले सकते हैं। अगर लोन नहीं दे रहा है, अगर ठुकरा रहा है तो उसकी कारण और आपकी कमियां क्या है वो दोनों चीज़ आपको बताएगा, और क्यों ठुकरा रहा है उसके बारे में भी बताएगा। अब आगे चलते हैं। तीसरी, जो हर हाई इंक्वायरी पर मिलेगा अलर्ट क्या है, समझते हैं इसके बारे में। अक्सर बैंक अपनी अनुमति के बिना आपकी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते हैं, जिसमें स्कोर गिर जाता है। बात सही है, क्रेडिट स्कोर हर कोई इस समय चेक कर रहा है। बिना क्रेडिट स्कोर करके मोबाइल फ़ोन नहीं मिल रहा है जो लोन पे ले रहे हैं सब।
ओके, ये नियम क्या है? जब भी कोई बैंक या संस्था आपकी सिविल स्कोर चेक करेगा तो हाई इंक्वायरी तो आपके पास तुरंत एसएमएस या ईमेल के जरिए अलर्ट आएगा। ये बहुत बढ़िया अच्छी तरीके है, जो अच्छी तरीके से अगर कोई इंक्वायरी करता है आपके सिविल स्कोर को तो आपके मोबाइल पे वो एसएमएस के द्वारा या ईमेल के द्वारा पता चल जाएगा। ये बहुत अच्छा बात बताया है आरबीआई ने, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पे, जो शिकायत निवारण और जुर्माना। ठीक, इसके बारे में समझते हैं। अगर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में कोई गलती है तो उसको सुधारने की प्रक्रिया अब खत्म कर दी गई है। क्या नियम है समझते हैं। क्रेडिट ब्यूरो ग्राहक की शिकायत 30 दिन के भीतर सुलझानी होगी। दूसरी, जुर्माना में बताया जा रहा है कि अगर 30 दिन के बाद भी समाधान नहीं होता तो क्रेडिट ब्यूरो को ग्राहक को 100 प्रतिदिन के 100 दिन के हिसाब से हर्जाना देना होगा। सिविल स्कोर के ऊपर आरबीआई ने दबाव डाला है कि अगर 130 दिन के भीतर आपकी जो भी क्रेडिट स्कोर यानी क्रेडिट ब्यूरो है आपका समस्या नहीं सुनते हैं तो उनको 100 दिन के भीतर हिसाब का हर जुर्माना उनको देना पड़ेगा। अब पांचवी बात समझ लेते हैं, फ्री फुल रिपोर्ट का अधिकार। अब ग्राहक साल में एक बार अपनी पूरी सिविल स्कोर डिलीटेड रिपोर्टिंग यानी फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। यह नियम 1 जनवरी 2026 से और भी सुलभ बना दिया गया है, जो कि अब आपको क्या करना चाहिए, जो कि अपनी अगर सिविल स्कोर चेक करते हैं तो आप हर हफ्ते अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं और बहुत आसानी से, बहुत क्रिटिकली केयरफुल होकर आप अपने सिविल स्कोर को चेक कर सकते हैं। इसके पहले सिविल स्कोर हर महीने में एक बार होता था, महीने के 26 तारीख को या 27 तारीख को, किसी का 22 तारीख को हो जाता था, जैसे जैसे सिविल स्कोर जिसका अपडेट होता था। लेकिन अब इस समय ऐसा सिस्टम नहीं है। 2024 में नियम बदल गया है, जो कि 25/1/2026 से इस नियम को लागू कर दिया गया है। चूँकि अपडेट साप्ताहिक हो गया है, इसलिए एक भी दिन की देरी डिफ़ॉल्ट आपको स्कोर को तुरंत नीचे गिरा सकती है। ठीक, प्रो टिप्स। अब इसके बारे में, अब ग्रेस पीरियड में भरोसा ना रहे, आप पेमेंट को नियमित तारीख से 1 दिन 2 दिन पहले ही करने की आदत डालें, ताकि हर हफ्ते आपका सिविल स्कोर अपडेट होता रहे, आपकी छवि अच्छी तरीके से बनी रहे। तो आशा करता हूं कि दोस्तों अब आपको सिविल स्कोर के बारे में आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपको 5 स्कोर समझा दिया हूं उसके बारे में। तो मैं यही आप लोग से कामना करूंगा कि आप अगर आपका ईएमआई 5 तारीख को है, 1 से लेके 8 के बीच ईएमआई रिकवर किया जाता है। हर कंपनियां 1 से लेके 8 तक रिकवर करती है, कोई कंपनियां 15 तारीख तक रिकवर करती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपका 1 से लेके 8 के बीच अगर कंपनी रिकवर करती है तो आप वैसे ज़्यादातर कंपनियां जो होती हैं 8 को या तो 7 को या तो 5 को, ये 3 डेट में ज़्यादातर कंपनियां पेमेंट लेती है। तो अगर आपको 5 को अगर पेमेंट करना है तो 2 या 3 को आप अपने खाते में पेमेंट को रख लीजिए, क्योंकि अब हर हफ्ते आपका क्रेडिट स्कोर अपडेट किया जाएगा। तो दोस्तों मैं अब आगे नहीं कुछ कहूँगा, अब यहीं पे अपनी वीडियो को रोकता हूँ।